महबूबा मुफ्ती पीडीपी की प्रेसिडेंट 5 सालों के बाद आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के साथ जो मीटिंग हुई है, ये फिर से इस तरीके से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ABC टीमें हैं वो फिर से इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं। और यही नहीं, ये महबूबा मुफ्ती और मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर के मीटिंग के बाद ये साफ जाहिर हो रहा है कि पीडीपी ने जो अपना रुख, स्टैंड, एटीट्यूड जो आर्टिकल 370 को तोड़ने के ऊपर था और रियासत के दर्जे की वापसी के ऊपर जो उसका रुख था, स्टैंड था, उसे नरम कर दिया है, कमजोर कर दिया है और इसलिए उसके एटीट्यूड बदल रहा है और इसलिए उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मीटिंग करके मरकज को यह पैगाम भेज दिया है कि वो जो अपनी पार्टी पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस शायद ये इशारा दे रही है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो एमएलए सज्जाद लोन है, पीडीपी के जो 3 एमएलए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को इस मौजूदा चुनी हुई सरकार को टॉपल करने के लिए, गिराने के लिए, अगर वो नंबर गेम भारतीय जनता पार्टी पूरा कर लेती है तो ये 3 एमएलए भी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने को तैयार है। यह सिलसिला इस मीटिंग के बाद, महबूबा और मनोज सिन्हा साहब की मीटिंग के बाद ये समीकरण उभर के आ रहे हैं। सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जिस तरीके से मीडिया में ये खबरें फैल रही थी कि आगा राहुल्ला नाराज चल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और दूसरी तरफ यह अफवाहें भी चल रही थी, हकीकत भी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार को गिराने का कोशिश कर रही है। एक वो इसलिए कोशिश कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ गठबंधन अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है। सो इसलिए पीडीपी ने यह इशारा दे दिया है कि एब्रोगेशन जो किया है, आर्टिकल 370 को जो तोड़ा है और स्टेटहुड जो वापस नहीं मिला है, इसके ऊपर वो समझौता करने के लिए तैयार है। और अगर वो कश्मीरी पंडितों की जिक्र भी उसने किया, उनकी वापसी की हमदर्दी जाहिर की, तो महबूबा से ये सवाल खड़े होते हैं कि जब वो बीजेपी के साथ अलायंस की सरकार में पीडीपी और बीजेपी का निकाहनामा हुआ था, तब कश्मीरी पंडितों को वापस क्यों नहीं लिया? तब उनके घर वापसी का रास्ता क्यों नहीं बनाया गया? और आज जब रियासत नहीं, स्पेशल स्टेटस नहीं, असेंबली में आप हंगामे करते हो, हमने स्टेट हुड का रेजोल्यूशन भेज दिया, स्पेशल स्टेटस का आर्टिकल 370 का भी रेजोल्यूशन मरकज के साथ भेज दिया, तो आप फिर बैक ट्रैक क्यों कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात। और फिर हालात अभी सुधरे नहीं हैं। कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम के हादसे के बाद, जेड मोड़ टनल के उद्घाटन के समय कई लोग शहीद हो गए और हर रोज इनकाउंटर्स चल रहे हैं। हाफिज सैयद, अजहर मसूद अभी भी पाकिस्तान में जिंदा हैं। अभी ऑपरेशन शील्ड चल रहा है। तो इस हालात में कश्मीरी पंडितों का घर वापसी लगता नहीं है कि वो जाएंगे और ठीक भी नहीं है, क्योंकि हालात अभी पूरी तरह से काबू में नहीं है। इसलिए ये साफ जाहिर है, ये इशारों में इशारा हो गया है कि पीडीपी फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ निकाहनामा करने के लिए तैयार है, गठबंधन करने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से अफवाहों का जोर गर्म था पिछले दिनों में और अब भी है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, और तमाम मीडिया में ये भी खबरें फैल रही थी कि 12 से 18 एमएलएस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। हो सकता है कि
पीडीपी भी चाहती हो कि 3 उसके भी एमएलएज ले जाए भारतीय जनता पार्टी, और वो सरकार बनाने के लिए उसने फिर से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के ऊपर समझौता कर लिया। रियासत का दर्जा अभी वापस नहीं मिला, उसके ऊपर भी समझौता कर लिया है। और एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में कौन सा रुख बनता है, क्या होता है, और ये सियासी सरगर्मियां फिर से तेज हो गई है। लेकिन एक बात जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये चुनी हुई सरकार जिसके 50 एमएलए हैं और लोगों की चुनी हुई सरकार है, ये 5 साल अपने पूरे करेगी। जय हिंद, धन्यवाद।